नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड है क्या? तो यार ये इस कोड में ये ऐसे ऐसे चेंजेस बताए गए थे ना जो एकदम परफेक्ट थे। लोगों को लगा यार ये तो एकदम परफेक्ट चेंजेस है, ये इसी की तो हमें जरूरत थी। तो नेपोलियन कोड भी हमारा परफेक्ट ही था, PARFECT, परफेक्ट। पी, नेपोलियन कोड में क्या था? प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हटा दिए गए थे। अब कोई राजा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई नहीं, सब इक्वल हो। प्रिविलेजेस बेस्ड ऑफ बर्थ हटा दिए गए और क्या किया? इक्वालिटी प्रमोट किया, अब सब इक्वल हैं बिफोर लॉ। ई, परफेक्ट ना? ई नहीं, ई नहीं, ए, PA है, परफेक्ट, PA। अपना फ्रांस में लैंग्वेज बदल जाती है। ए, एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या था? ये राजा रानी वाला सिस्टम की नोबिलिटी राज करेगी, गरीबी उनको पैसे देगी फ्री में। तो ये वाला सिस्टम हटा देगा, एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम हुआ। आर क्या है हमारा? आर है राइट ऑफ प्रॉपर्टी। जो पहले के टाइम पर राजा रानी थे ना, कभी तुम सोच सकते हो कि राजा रानी के टाइम पर कोई कहेगा कि ये मेरी जमीन है? नहीं, सारी जमीन राजा की होती थी। राजा बस दान करता था कि हाँ तुम्हारी जमीन है। एट द एंड ऑफ द डे राजा का उस पर हक होता था। अब क्या हुआ? अब नेपोलियन ने कहा जिसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो उसकी है, इस पर किसी का हक नहीं है, राजा रानी नहीं छीन सकते। तो राइट टू प्रॉपर्टी उसने इंट्रोड्यूस की। एफ क्या है? फ्रीडम फ्रॉम सर्फडम एंड मेमोरियल ड्यूज। तो यहां पर जो हमारे लेबर्स थे ना, वो सर्फडम से पीड़ित थे। सर्फडम मतलब होता है कि एक खेत है, वो खेत तुम्हारा नहीं है, ठीक है, और तुमको वहां पर मेहनत करनी है, तुम लेबर हो। तुम वहां पर जब काम करने जाते थे तो जो उस लैंड के जो मालिक होते थे, जैसे इंडिया में जमींदार थे, वो लोग क्या करते थे? कहते थे कि अब तुमको यहीं रहना, और उन्हें एक तरीके से कैद कर दिया जाता था। तो उन्हें एक सर्फडम लेबर बना दिया जाता था, जो अपने घर भी नहीं जा पाते थे अपनी मर्जी से। तो इससे छुटकारा दिलवाया नेपोलियन ने सर्फडम लेबर्स को, कह दिया कि अब तुम फ्री हो सकते हो। तो फ्रीड सर्फडम लेबर्स, और जो उनके ऊपर टैक्सेस चढ़े हुए थे, मेमोरियल ड्यूज थे, उसको भी खत्म कर दिया, ठीक है। ई, इक्वल स्टैंडर्ड फॉर वेट एंड मेजरमेंट। यहां पर जो अभी देखो, अभी नेपोलियन के आने के बाद ना एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी आ गई थी, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। उसने कहा कि ठीक है, ये जो चेंजेस हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वो तो ठीक है, पर अब इसको अच्छे से हम लोग स्टैब्लिश करेंगे। हर एक जो हमारे मेजर्स हैं वो प्री डिफाइन हो गए कि हाँ 1 kg का कितना वैल्यू होगा, 1 मीटर कितना लंबा होगा, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बढ़ जाए, ट्रेड बढ़ जाए फ्रेंच के अंदर, फ्रांस के अंदर। तो यहां पर क्या हुआ? इक्वल स्टैंडर्ड फॉर वेट एंड मेजरमेंट रखा गया। और टी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, जो बीच बीच में दिक्कत होती थी ना ट्रांसपोर्टेशन में, वो सही कर दी, और पूरे फ्रांस में अच्छे से ट्रेड हो। इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नेपोलियन ने क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। तो सिविल कोड में क्या था? परफेक्ट था। सिविल कोड क्या था? परफेक्ट था। ये एग्जाम में 3 नंबर के लिए आ जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रख लेना, ठीक है। परफेक्ट अपने कॉपी में लिख दो कि परफेक्ट का मतलब क्या है। ग्रेट, अभी लिखने मत बैठ जाना, अभी दिमाग में समझो क्या है ये चैप्टर, क्या है। तो नेपोलियन चाचा आते हैं और कहते हैं कि भाई सब परफेक्ट है। लेकिन जब नेपोलियन चाचा विदेशों में भी, जब नेपोलियन चाचा को देखा ना लोगों ने कि इन्होंने सब परफेक्ट कर दिया, तो लोग फैन हो गए। फ्रांस में जितने बिजनेसमैन थे, जब वो ट्रेडिंग करने लग गए, उनको कॉमन करेंसी मिल गई, उनको सारे ट्रेड बैरियर्स उनके जब हटा दिए गए, तो वो तो फैन बन गया। मतलब नेपोलियन एकदम नेशनल क्रश बन गए भाई। सब लोग प्यार करने लग गए, आसपास के देशों के लोग भी प्यार करने लग गए। बट कुछ समय बाद वक्त ने किया एक हसीन सितम, और नेपोलियन चाचा का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया, और नेपोलियन चाचा को सब लोग बेवफा कहने लग गए। नेपोलियन बेवफा है के नारे लगाने शुरू लग गए। क्यों? क्योंकि 2-3 दिक्कत थी, 2-3 ड्रॉबैक्स थे इस सिस्टम के, ये परफेक्ट सिविल कोड के सिस्टम के और नेपोलियन चाचा के। क्या थे ड्रॉबैक्स, क्या थी दिक्कतें जिससे नेपोलियन को अपोज करने लग गए लोग? कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो पहली दिक्कत कि ये जो सिविल कोड है, इसने इकोनॉमिकल फ्रीडम दी, पैसे वाली ट्रेड की तो फ्रीडम दे दी, बट पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी। अपनी बातें रखने का मौका नहीं मिला। नेपोलियन को अपोज कोई नहीं कर सकता था। नेपोलियन जो है वो है, जो उसने कह दिया वो सही है। इकोनॉमिक फ्रीडम मिल गई बट पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिली, ये दिक्कत थी। इसके साथ साथ में जो टैक्सेस थे वो बढ़ा दिए गए थे। नेपोलियन चाचा को ना मन कर रहा था कि फ्रांस की टेरिटरी बढ़ाई जाए, तो वो एकदम निकल चुके थे एकदम देश को जीतने के लिए, तो उसमें बहुत सारा पैसा लग रहा था, तो उसके लिए टैक्स बहुत जोर के बढ़ा दिए गए। सेंसरशिप इंट्रोड्यूस कर दी गई। सेंसरशिप होती है कि भाई कोई चीज रिलीज होने से पहले
राजा देखता है कि मेरे कोई बुराई तो नहीं कर रहा है, जैसे फिल्म बोर्ड में भी सेंसरशिप होती है कि सोसाइटी के लिए चीजें सही है कि नहीं, तो वो क्या करते थे, कैची चला देती हैं, अगर कोई राजा की बुराई करोगे तो वो काट दी जाएगी। तो सेंसरशिप लागू कर दी गई, हैवी सेंसरशिप, कि नेपोलियन की बुराई करोगे तो डायरेक्ट जेल में जाओगे तुम, ये कर दिया गया। इसके साथ साथ में फोर्स रिक्रूटमेंट करने लग गया नेपोलियन आर्मी में, कहा कि भाई आओ आओ आओ, मुझे जंग पे जाना है, बाकी देशों को जीतना है। तो जितने भी उसके पास लोग थे उन सबको उसने भर भर के आर्मी में इकट्ठा कर लिया और भेज दिया लड़ने के लिए। तो वो फोर्स रिक्रूटमेंट करने लग गया आर्मी में। तो ये 4 दिक्कतें थी जिसकी वजह से नेपोलियन का अपोज किया जा रहा था। ये ड्रॉबैक ऑफ सिविल कोड में भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन, ठीक है। इसी वजह से लोग नारे लगा रहे थे नेपोलियन बेवफा है। तो यार ये तो था हमारा नेपोलियन और फ्रांस का केस। अभी इनको यही